हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए बनाया है, जिनका इंटरव्यू कल है या फिर कल के बाद से कभी भी है। आज के इंटरव्यू के बेसिस पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसा कि आज का इंटरव्यू हो चुका है और कई सारे बच्चे जो हैं उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको निराशा हाथ लगी होगी या फिर उनका इंटरव्यू कुछ बहुत ख़ास नहीं गया होगा। और रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने की, तो मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना आप लोग को करवाया है। और रही बात ये कहने की कि ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि जो मैंने कराया है वो ही वहाँ पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को पहले हर बार ये बता चुकी हूँ। अगर मुझे पता ही होता कि वहाँ पे क्या पूछा जाना है फिर तो बात ही कुछ और होती, ठीक है ना। तो मैं क्या, किसी को नहीं पता होता है कि वहाँ पे क्या पूछा जाना है। अपनी तरफ से मैं सिर्फ आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जितना मुझे लगता है, जितना मेरी समझ के अकॉर्डिंग है उतना मैं आपको करवा रही हूँ। फ़िलहाल वीडियो डिसलाइक होने भी शुरू हो गए हैं मेरे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विशेष। लेकिन शायद ये वो बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरव्यू में कोई भी चीज़ कहीं से पूछी जा सकती है, तो आगे भी बहुत मौका है, परेशान ना हो। अब आती है बात जिन बच्चों का इंटरव्यू कल से है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो डाल रखा है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जो कि आज पूछे गए हैं। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगी। प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं है इस कंडीशन में कि वो मैसेज कर सके या फिर बता सके कि किस तरह के क्वेश्चंस को उनसे पूछा गया है प्रॉपर राइट करके। लेकिन टॉपिक्स बच्चों ने बताए हैं, तो टॉपिक्स किस तरह के हैं देखिए। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिहार के विषय में भी कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आती है बात, मैंने जो बताया आपको, अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपका है उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तो फिर इससे ख़राब बात कुछ और नहीं हो सकती, ठीक है। इंटरव्यू में हर क्वेश्चन को आंसर करने का मतलब ये ही नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू चला गया। मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। डिपेंड करता है कि आपने उत्तर को जो किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। दो बच्चों से अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। कौन सा उसमें अच्छा देता है आंसर, ये मायने रखता है, ठीक है। हर चीज़ वहाँ देखी जाती है आपकी। तो सबसे पहले तो अपनी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी उससे रिलेटेड हर चीज़ आप कवर कर लें, जैसा कि आज का सिनेरियो रहा है और मैं पहले से भी कहती आ रही हूँ। सेकंड थिंग ये है कि आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट जिससे भी रहे हों, पीसीएम से रहे हों, पीसीबी से रहे हों, कॉमर्स से रहे हों, आर्ट्स से रहे हों, जिससे भी रहे हों, इंटरमीडिएट अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, नंबर से याद कर लें। आपको आपके बेसिक सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपने कोर्स से रिलेटेड, उसमें आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। आपने वो पढ़ा है, दैट मीन्स आपको उसके विषय में नॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यूअर यही समझते हैं कि अगर आप इस चीज़ से ग्रेजुएशन किए हो तो आपको इस विषय के बारे में पता होगा, ठीक है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा ग्रेजुएशन की किताब उठा के पलटने लगना। क्या सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या यूज़ है डेली लाइफ में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया था जो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। नेक्स्ट बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स पूछे गए हैं आज, ठीक है। तो ये संविधान से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसको ज़रूर से पढ़ के जाएँ। मैंने बताया भी था आपको कि लूसेंट से एक बार ये चैप्टर ज़रूर से देख लेंगे, ठीक है। ज़रूर से राष्ट्रपति, राज्यपाल और डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर और सीएम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेट्स के गवर्नर और सीएम ये भी आपको पता होने चाहिए। कैपिटल्स पता होनी चाहिए आपको, ये भी आज पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आप ज़रूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंदर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसमें, किस किस अनुच्छेद से लेके कहाँ कहाँ तक उसमें लाई करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ज़रूर से पढ़ लें आप लोग। आर्टिकल 21 पूछा गया है, आर्टिकल 35A पूछा गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370, इसके विषय में भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं पुटअप हुए हैं, तो इसको भी आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। और एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये सब चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा भी जो और चीज़ें हो सकती हैं वर्तमान में जो हो रही हैं, करंट मैं आपको करवा रही हूँ, मैंने लाइव में भी करंट करवाया हुआ है,
तो ये सब चीज़ें आप देखते हुए चलें और सारी चीज़ों को कवर कर लें। ज़्यादा मैशअप होने की कोशिश ना करें, क्योंकि कल ही अगर आपका इंटरव्यू है तो ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। जो चीज़ें तैयार कर ली हैं उसका रिवीजन कर लें, और उसके एक्स्ट्रा जो करना कुछ चाहते हैं तो जो मैंने बता दिया है, जो पूछा गया है उसको कवर कर लें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो आई होप गाइस कि क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, तो बस जो टॉपिक्स मिले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसी वीडियो को सुन करके आप आगे जो है अपनी प्रिपरेशन करें, और अगर आगे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं वो आपको ज़रूर से प्रोवाइड करा दूँगी। भले ही क्या हो, थोड़ी रात हो जाए, तब भी मैं लेकिन आपको प्रोवाइड करा दूँगी वो क्वेश्चंस। तो आप एक बार जो है चेक करते रहिएगा, और ये वीडियो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।